भोपाल से जुड़ी एक बहुत ही मार्मिक घटना का जिक्र है हमारे आज के स्रोत में। ज़रा सोचिए, एक बेटा है, माँ बहुत बीमार है, दिल की मरीज़, हालत एकदम नाजुक। वो उन्हें अस्पताल ले जा रहा है स्कूटर पर, और रास्ते में स्कूटर बंद पड़ जाता है। पैसे बहुत कम हैं और डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि भाई कुछ मिनटों का फ़र्क भी मतलब जानलेवा हो सकता है। तो वो बेटा एकदम टूट जाता है, सड़क किनारे बैठकर रोने लगता है और साईं बाबा को पुकारता है। आज का हमारा स्रोत इसी अनुभव पर है। साईं बाबा, माँ की जान बचाने वाला चमत्कार। ये एक भक्त का अपना मतलब व्यक्तिगत अनुभव है। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि उस मुश्किल घड़ी में क्या हुआ और फिर उसका क्या मतलब निकाला गया। जी हाँ, ये कहानी वाकई विश्वास, निराशा और एक तरह के रहस्यमयी हस्तक्षेप के धागों से बुनी हुई है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि कैसे मतलब जब संकट बहुत गहरा होता है, एकदम लाचारी होती है, तो आस्था कैसे सामने आती है। कहानी में अमित शर्मा का जिक्र है। माँ की हालत बिगड़ती जा रही है, स्कूटर खराब हो गया, समझिए कि जैसे आखिरी उम्मीद भी टूट गई। हाँ और उसी हताशा में वो पुकारते हैं, बाबा अब बस आप ही सहारा। हाँ, और ठीक इसी वक्त पर जब लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, तभी कहानी में वो मोड़ आता है, एक बिल्कुल अप्रत्याशित मदद। बिल्कुल। तभी एक सफेद कपड़े पहने हुए साधारण से दिखने वाले बुजुर्ग आदमी वहां आते हैं। स्रोत में लिखा है कि उनकी आंखों में गजब का तेज था। वो अपनी गाड़ी रोकते हैं और अमित से कहते हैं कि माँ को फौरन अस्पताल ले चलें उनकी गाड़ी में। हाँ, और ये मदद का ठीक उसी पल पहुंचना जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। ये पैटर्न कई आस्था वाली कहानियों में मिलता है ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ जो दिलचस्प है वो ये कि मदद ऐसे वक्त पर आई, और वो विवरण आंखों का तेज, जिसे अमित बाद में जोड़ते हैं अपनी व्याख्या से। अजनबी उन्हें अस्पताल ले जाते हैं, कोई सवाल नहीं पूछते, और अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं अगर 5 मिनट भी और देर हो जाती तो हालत बहुत बहुत गंभीर हो जाती, जान बच गई थी। जरा सोचिए वो पल, कितनी बड़ी राहत मिली होगी अमित को। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो वो रहस्यमय हिस्सा है। जब अमित शुक्रिया कहने के लिए पलटते हैं तो वो बुजुर्ग आदमी वहां है ही नहीं। गायब। हाँ, एकदम गायब। न उनकी गाड़ी, न वो खुद, जैसे कभी थे ही नहीं वहां। और यहीं पर अमित शर्मा की जो व्याख्या है वो सामने आती है। उनके लिए ये कोई आम घटना नहीं है। उनको पूरा यकीन हो जाता है कि वो अजनबी, वो असल में साईं बाबा ही थे। रूप बदल कर आए थे। हाँ, रूप बदलकर उनकी मदद करने आए थे। और ये बात सीधे उस निष्कर्ष से जुड़ती है जो स्रोत में दिया गया है कि बाबा हर जगह हैं, और जब हम हार मान लेते हैं तब वो हमारी नाव खुद पार लगाते हैं। तो अमित के लिए ये महज एक संयोग नहीं था। नहीं, उनके लिए ये बाबा की मौजूदगी का, उनकी कृपा का प्रमाण बन गया। सही कहा। और ये घटना सीधे तौर पर साईं बाबा की जो मुख्य शिक्षा है, श्रद्धा और सुबूरी, यानी विश्वास और धैर्य, उसके महत्व को दिखाती है। अमित का अनुभव यही बताता है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी विश्वास रखना चाहिए। हाँ, क्योंकि मदद कहीं से भी आ सकती है, बिल्कुल अप्रत्याशित ढंग से। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे एक बहुत ही तनावपूर्ण जीवन और मृत्यु वाली स्थिति में एक रहस्यमयी मदद ठीक समय पे मिलती है, और न सिर्फ जान बचती है बल्कि मदद करने वाले का इस तरह गायब हो जाना, वो उस घटना को एक अलौकिक रंग दे देता है। हाँ, और इस कहानी का जो सार है ना, वो यही है कि कैसे गहरे संकट में आस्था, किसी अलौकिक शक्ति पर विश्वास एक बड़ा सहारा बन सकता है, जैसा अमित शर्मा के साथ हुआ। ये उस विश्वास की ताकत दिखाता है जो शायद तर्क से परे है, पर उम्मीद जगाए रखता है। श्रद्धा और सबूरी फिर सिर्फ शब्द नहीं रहते, वो एक जीवंत अनुभव बन जाते हैं। बिल्कुल। ये अनुभव हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि इस तरह की जो व्यक्तिगत घटनाएं होती हैं, जिन्हें हम चमत्कारी मानते हैं, वो किसी के विश्वास को कितना गहरा बना सकती हैं। और जब हमारे जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसे हम समझा नहीं पाते, जिसका कोई सीधा तार्किक जवाब नहीं मिलता, तो हम उसकी व्याख्या कैसे करते हैं। इसमें हमारी अपनी जो पहले से बनी हुई धारणाएं हैं, हमारी आस्था है, उसका कितना बड़ा हाथ होता है। सब्सक्राइब करें और जुड़ें साईं बाबा की भक्ति में रोजाना। भक्ति वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ओम साई राम लिखकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाएं।